ITI एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी फिटर की फर्स्ट क्लास है, इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है। आज का टॉपिक मार्किंग टूल्स एवं मार्किंग मीडिया। ये क्लास बेसिकली ITI वालों के लिए है और ITI से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे आपका इसरो हुआ, रेलवे हुआ और DRDO हुआ, बार्क हुआ, उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। तो आज के अंतर्गत क्लास देखते हैं अपन मार्किंग टूल्स एवं मार्किंग मीडिया। तो आप देखोगे कि मार्किंग टूल्स के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो सबसे पहले टूल्स आता है क्या, आपका डिवाइडर, और नेक्स्ट आता है स्क्राइबर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, खरोंच बोलते हैं, वी ब्लॉक, पंच। इसके बारे में अपन डिटेल्स में बात करेंगे। पहले मैं आपको उनके पूरे नाम बता देता हूँ, फिर इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन डेवलप होता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सरफेस गेज, जिसे क्या बोलते हैं मार्किंग ब्लॉक या सरफेस गेज। फिर आ जाता है आपका कॉम्बिनेशन सेट, जिसे क्या बोलते हैं संयोजन औजार। इसके बाद आती है आपकी एंगल प्लेट, जो कि क्या है मार्किंग टूल्स है, सरफेस प्लेट। नेक्स्ट आती है पैरेलल ब्लॉक और नेक्स्ट आता है आपका लेटर पंच और नंबर पंच। टूल्स में अपन पहला मार्किंग टूल्स ले रहे हैं क्या, डिवाइडर या विभाजक। मेन चीज इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मेजरिंग टूल्स है। मतलब ये क्या होती है, दो टूल्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स और दूसरा होते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि अपन क्या करते हैं स्केल के द्वारा, जैसे इसकी अपन क्या डायरेक्ट क्या करें लंबाई चेक कर ले तो वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स ऐसे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, जैसे दो स्लॉट्स है, स्लॉट्स के बीच का हमको क्या करना है, स्लॉट्स की लंबाई पता करनी है। तो उस बीच में यदि स्केल ना जा रही हो तो अपन क्या करते हैं डिवाइडर को स्लॉट में बीच में ऐसा फंसा के फिर क्या करेंगे, उस डिवाइडर को अपन स्केल पे ले जाएंगे और उससे अपन मेजरिंग कर लेंगे। तो इसे कहते हैं अपन क्या, अप्रत्यक्ष मार्किंग टूल्स। तो अप्रत्यक्ष मार्किंग टूल्स जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि इसके द्वारा क्या होती है, पहले मेजर की जाती है और फिर बाद में स्केल के द्वारा उसे मेजर किया जाता है। अब मेन चीज क्या होती है, इसका साइज किससे लिया जाता है। तो इसका जो साइज लिया जाता है बेटा, वो लिया जाता है किलक बिंदु से टांग, जो टांग रहती है उसको जो नीचे का पॉइंट रहता है उसके बीच में लिया जाता है, जैसे कि मैं भी डायग्राम में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या होती है, इसके भाग जो होते हैं वो होते हैं स्प्रिंग, फलक्रम, नट, वाशर, टांग, पॉइंट और पैड होता है। नेक्स्ट यदि बात की जाती है इस मटेरियल का बना होता है, जो बना होता है माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है अपना, कि जो डिवाइडर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। डिवाइडर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर्म जॉइंट, जिसे अपन क्या बोलते हैं रिवेट जॉइंट डिवाइडर। नेक्स्ट होता है क्या, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। अब बात करें कि इनका यूज किस लिए किया जाता है। इनका यूज किया जाता है बेटा चाप बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए, किसी भी एक सरल रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए और दूरियों को क्या करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिवाइडर के डायग्राम में आप देख रहे हो कि एक डायग्राम में क्या है आपका फॉर्म जॉइंट या स्प्रिंग का उधर रिवेट जॉइंट डिवाइडर, और दूसरा डायग्राम में है स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। तो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर में मैं आपको भाग दिखाऊंगा कि जैसे हमारा लिखा है ऊपर पैक के द्वारा क्या करते हैं, इसे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा स्प्रिंग, और फलक्रम वह पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है डिवाइडर ओपन और क्लोज होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी बैल और ये हो जाएगी नट। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें वाशर क्या करता है, कपड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये उसकी क्या होगी, दो लैग हो जाएगी, ठीक। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं अपन पॉइंट, इसी को क्या बोलते हैं अपन पॉइंट। तो जो साइज दे जाता है वो साइज दे जाता है दोनों लैग के क्या, किससे, पॉइंट से। ये जो आपका फलक्रम है, फलक्रम के बीच के लगभग दूरी को ही क्या बोलेंगे अपन साइज बोलेंगे, ठीक। और यदि बात करी जाए तो ये आप दो टाइप के होते हैं, स्प्रिंग रंग ये दिख रहा है आपको डायग्राम में। नेक्स्ट क्या होगा आपका फॉर्म। तो डिवाइडर के आगे पार्ट में देखेंगे अपन की डिवाइडर के मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन सीधा निकल के आता है, वो क्वेश्चन कहाँ से आता है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट क्या है बेटा, विभाजक के पॉइंट को कैसे क्या किया जाता है, केस हार्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन कहाँ से डेवलप होता है कि बताइए कि डिवाइडर के पॉइंट को क्या किया जाता है। तो क्या करते हैं बेटा, उसको केस हार्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विभाजक के पॉइंट पे कभी भी ग्राइंड के द्वारा तेज धार नहीं की जाती है। मतलब ग्राइंडर के द्वारा उसे क्या नहीं किया जाता बेटा, तेज या साफ नहीं किया जाता, ठीक है। उसे किसके द्वारा साफ किया जाता है, उसे ऑयल स्टोन या तेल पत्थर के द्वारा क्या किया जाता है,
साफ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो विभाजक का आकार कहाँ से कहाँ तक होता है। विभाजक बोले तो डिवाइडर का आकार होता है 50 mm से 200 mm के बीच के लिए जाता है, इसका साइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्या होती है, दोनों टांगों को सही एवं ठीक ढंग से बैठाने के लिए, मतलब जो डिवाइडर है उसकी दोनों टांग प्रॉपर तरीके से बैठने के लिए प्रिक पंच 30 डिग्री के प्रिक पंच का यूज किया जाता है, ताकि हम जो भी सीट में काम करें जैसे सर्कल बनाना, आर्क बनाना, ये सारे आसानी से कर सकें। नेक्स्ट क्या हो जाता है बेटा, विभाजक की टांगों को स्टील रूल के द्वारा सेट किया जाता है। जो डिवाइडर रहता है उसकी टांगों को किसके द्वारा सेट किया जाता है, स्टील रूल के द्वारा सेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिवाइडर की जो विशेषताएं हैं उसके जोड़े की किस्म, जैसे जोड़े की किस्म में क्या रहेगा, दो टाइप की जोड़े किस्म रहेगी, एक रहेगी क्या स्प्रिंग टाइप और दूसरी क्या रहेगी फर्म टाइप, और दूसरी नेक्स्ट क्या रहेगी लंबाई। अब इसकी जो लंबाई मैंने बताया था वो कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, लंबाई मतलब जो हमने डिसाइड करे थे वो 50 mm से 200 mm के बीच, ये जो साइज है इसके द्वारा इसे क्या किया जाता है, विनिर्दिष्ट किया जाता है किस्मों और लंबाई के द्वारा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दोनों टांगें कैसी होनी चाहिए, मतलब सीधी और नुकीली होनी चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो निकल के क्या आ रहा है, विभाजक के पॉइंट को ऑयल स्टोन या तेल पत्थर के द्वारा क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट मार्किंग टूल्स के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।